हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन। तो देखो, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब है आपका डेटा कितना स्कैटर है। आपका जो डेटा है वो एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, या कह सकते हो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज आपस में कितना डिफरेंट है या कितना डिस्पर्स है। मतलब एक नॉर्मल वैल्यू या एवरेज वैल्यू से आपका डेटा कितना अलग है, दैट इज डिस्पर्जन। अलग कितना है। तो ये आपको क्या बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है टू विच वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपके एवरेज वैल्यू से आपकी जो वैल्यूज है वो कितना डिफर कर रही है। ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है खुद से कितना डिफरेंट है और एक सेंट्रल वैल्यू से वो कितना डिफरेंट है। तो चलो आगे करते हैं इस कंसेप्ट को। अब देखो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दो तरीके के मेजर्स होते हैं, एक मैथमेटिकल और एक होता है ग्राफिकल। मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर चार आते हैं आपके। रेंज हो गया, कोटाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन या इसको एवरेज डेविएशन भी बोला जाता है, और आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक दूसरा आता है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपका आता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व बस आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है आपकी एवरेज वैल्यू से। ज्यादा वेरिएशन है या कम वेरिएशन है। तो ये आपको बस क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, कि ज्यादा है, हाइयर है या कम है, कितनी क्वांटिटी में है वो नहीं बता रहा। बस ये आपको बता रहा है कि वेरिएशन मतलब एवरेज वैल्यू से आपका डेटा कितना वेरी कर रहा है, ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। तो अगर आपसे ग्राफिकल मेथड पूछा जाए डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, दैट इज लॉरेंस कर्व। क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, वेदर इट इज हायर और लेसर। नेक्स्ट आता है, आज की क्लास में हम सिर्फ रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बस ये दोनों करेंगे कंटिन्यू। तो चलो आज रेंज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रेंज एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रेंज का मतलब क्या है, रेंज हम निकालते कैसे हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। कि मतलब पूरे डेटा सेट की रेंज क्या ऑन, मतलब ऑन एन एवरेज आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, उनका डिफरेंस। तो हम क्या कर देते हैं, रेंज निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। अब रेंज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर आपको रेंज ऑफ एक्स गिवन है और आपको रेंज ऑफ वाई निकालना है। वाई कैसे निकाला आपने, जो आपकी एक्स वैल्यू थी उसको बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा है, रेंज जो है ना, रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब उसको प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो ये प्लस माइनस हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो उससे फर्क पड़ जाएगा। मतलब अगर आपको रेंज ऑफ एक्स गिवन है, रेंज ऑफ वाई निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे रेंज ऑफ वाई विल बी इक्वल टू मोड ऑफ वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई इनटू रेंज ऑफ एक्स। मतलब मल्टीप्लाई किया है तो आपका डिफरेंट रेंज आएगा। मतलब अगर मान लो x का रेंज आपका, लेट्स से रेंज ऑफ x यहाँ पे आप लिख सकते हो, रेंज ऑफ x आपका लेट्स से 3 है, और आपने क्या किया, आपने y कैसे निकाला है, y इज लेट्स से 5 प्लस 9 x, दिस इज योर y। तो आपको क्या निकालना है, रेंज ऑफ y निकालना है। तो रेंज ऑफ y कैसे निकालोगे, आपका रेंज जो आएगा y का, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका मोड ऑफ बी इज 9 है, तो मोड ऑफ 9 इंटू 3। तो मोड ऑफ 9 आपका 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 9 विल बी 27। तो यहाँ पे बस हमने ये पढ़ा कि इसको +5 से या -5 से फर्क नहीं पड़ा, बट मल्टीप्लाई जिस नंबर से कर रहे हो, डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। स्केल चेंज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा, ओरिजिन चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज क्या कहती है, आपकी जो रेंज है ये आपकी कैलकुलेट नहीं की जा सकती ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जिसका हमें लोएस्ट वैल्यू नहीं पता होता और आपको उसका लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पता होता। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पता तो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती जब आपकी सीरीज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो ये कंसेप्ट ऑफ रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो क्वालिटी कंट्रोल में, या आप शेयर मार्केट में कह सकते हो। शेयर मार्केट में हम जनरली क्या देखते हैं कि शेयर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, मतलब मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था।
तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं ना, हम रेंज चेक करते हैं कि शेयर ऑन एन एवरेज फ्लक्चुएट कितना कर रहा है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में भी रेंज का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने से पहले ना आपको क्वार्टाइल्स पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्वार्टाइल्स आपको बताएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है। अब देखो क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है तीन ऐसे पॉइंट्स जो आपके पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। तीन ऐसे पॉइंट जो आपके पूरे डेटा को किसमें बांट रहे हैं, चार इक्वल पार्ट्स में। देखो तीन पॉइंट्स है, 1 2 3, और इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये हमारा हो गया, ये दिस इज Q1 दैट इज क्वार्टाइल 1, Q2 क्वार्टाइल 2, ये आपका हो गया क्वार्टाइल 3। तो Q1 को हम लोअर फोर्थ भी बोल देते हैं। Q2 हमारा जो क्वार्टाइल 2 है, सेकंड क्वार्टाइल है, ये हमारा मीडियन होता है क्योंकि ये मिडल वैल्यू है। और थर्ड क्वार्टाइल हमारा अपर फोर्थ भी बोलते हैं। अब देखो मीडियन आपने पढ़ा होगा, तो मीडियन में क्या पढ़ा था कि कोई भी डेटा है उसको सबसे पहले आपको अरेंज करना है, मतलब बीच की वैल्यू, मिडल वैल्यू निकालनी है, तो अरेंज करके निकालोगे ना, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो मिडन वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है डेटा को। तो इसमें वैसे ही मान लो, अगर ये एक एग्जांपल गिवन है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने अरेंज कर दिया। अब Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 हमारा कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मीडियन निकालते तो हम क्या करते, n+1/2 ऑब्जर्वेशन करते। बट यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। 4 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन कर दिया। तो n कितना है यहाँ पर, 2 4 6 8, मतलब कितने नंबर है, टोटल 8 है। 8+1 9/4, ये आपका आ गया 2.25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मी सॉरी, ये आपका क्वार्टाइल 1 नहीं है, ये आपका इस ऑब्जर्वेशन को निकालने पे क्वार्टाइल 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन लेंगे प्लस 0.25 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी 2 हो गई, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 0.25, थर्ड माइनस हमें सेकंड करना था, थर्ड हमारी 6, 6 माइनस 2 विल बी 4। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका Q1 आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको Q2 कैलकुलेट करना है, तो Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 हम निकालेंगे, हमारा क्या होगा, Q2 में 2 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे, तो ये क्या आ गया, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीन, सॉरी दैट इज मीडियन, हमें पता ही है मीडियन निकालने के लिए। और Q2 हमें पता है, Q2 मीडियन ही होता है, तो यही आना था। अब अगर Q3 निकालना है, तो n+1/4 तो सेम ही रहता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन निकलेगी। तो 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ये आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.75 आएगा। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, सेवंथ ऑब्जर्वेशन माइनस 6 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेवंथ ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, सेवंथ ऑब्जर्वेशन 11 माइनस 9 हो जाएगी। तो 11 माइनस 9 आ गया, तो ये आपका Q3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। यहाँ पे मैंने बस Q1 और Q3 इसलिए निकाला क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1, और इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है या इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, उसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज Q3 माइनस Q1, जिसको आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। जैसे हमने Q3 और Q1 निकाले, Q3 हमारा ये आ रहा था 10.5, अभी हमने देखा, और पीछे Q1 अगर आप देखोगे तो हमारा क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी 7.5। अब आपको सेमी क्वार्टाइल निकालना है। सेमी मतलब, हमने सेमी सर्कल पढ़ा है ना, मतलब आधा। तो क्वार्टाइल जो रेंज आ रही है आपकी, उसको आधा कर दो, तो Q3 माइनस Q1/2। तो वैसे ही निकाल दो, 7.5 को 2 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन हमें पता है क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1। कोफिशिएंट निकालना है, तो इसमें Q3 प्लस Q1 ऐड, मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको आपने निकालो और मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में आपका कितना आया। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखो, इन केस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की हम केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50% ऑफ द डेटा की बात कर रहे हैं, हम बाकी डेटा कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा, क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, क्वार्टाइल्स तीन इक्वल पॉइंट्स होते हैं जो डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तीन पॉइंट्स जो डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3।
अब क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करो आप, Q3 जो आपका ये पूरा Q3 है, सॉरी ये लाइन टेढ़ी बन गई, Q3 में से आप Q1 माइनस कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप बात किसकी कर रहे हो, आप यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की बात कर रहे हो, मतलब मिडल 50% ऑफ द डेटा की बात कर रहे हो, बाकी डेटा की बात आप नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पे क्या, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये कोई वैल्यू की बात कर रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू की या लार्जेस्ट वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं, हम मिडल पार्ट की बात कर रहे हैं, मिडल 50% की। तो एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं होता, और हम कह सकते हैं ये ओपन एंड सीरीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है ना क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपकी सारी वैल्यूज तो लेता नहीं है, ऑब्वियसली हम सिर्फ 50% डेटा पे बात कर रहे हैं, तो सारी वैल्यूज तो ले नहीं रहा, तो इसको इनएक्यूरेट मेजर भी कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए कई बार हम परसेंटाइल रेंज भी निकाल देते हैं। तो परसेंटाइल रेंज हमारा एक और बढ़िया मेथड है डिस्पर्जन का। तो परसेंटाइल रेंज निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल क्या होता है, 99 इक्वल पार्ट्स होते हैं, सॉरी 99 पॉइंट्स होते हैं, जो आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, जब आप Q1 Q2 Q3 निकाल रहे थे, तो आपने Q1 कैसे निकाला था, Q1 आपने कैसे निकाला था, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपने फोर्थ क्यों लिखा था, क्योंकि डेटा जो था आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। वैसे ही अगर आपको परसेंटाइल निकालना है, लेट्स से आपको P1 परसेंटाइल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, n+1/100th ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका डेटा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो वैसे ही अगर आपको P90 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 90 इंटू 1 n+1/100th ऑब्जर्वेशन। याद रखना ये वैल्यू नहीं आएगी, ये ऑब्जर्वेशन निकालनी है, उसके बाद वो वैल्यू आएगी, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब वैसे ही मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, जैसे P90 निकालना है, तो P90 कैसे निकालेंगे, 90 टू n+1/100th ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे P10 निकालना है, तो 10 इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन। और परसेंटाइल रेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, P90 में से P10 माइनस करोगे आप, और कोफिशिएंट निकालना है तो इनको एक बार क्या करोगे, इनको प्लस करके डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने क्या पढ़ा, इट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम या तो मिडल आपके 50% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू की बात नहीं है, तो ओपन एंड सीरीज में हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमने रेंज में पढ़ा था, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, स्केल से इसको फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उसको फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, मोड ऑफ आपका क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स। तो चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अब यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आपको Q1 गिवन है, Q3 गिवन है, क्वार्टाइल आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें क्या पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, हमारा क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 माइनस Q1, और जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो निकालो क्या आएगा, ये आपका हो गया 25 माइनस 15 अपॉन, ये आपका आ गया 25 प्लस 15। तो ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 10 डिवाइड बाय ये कितना है 40। तो ये कितना आ गया 1/4, सिंपल। तो आपका आंसर आ गया 1/4, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, दैट इज 1/4। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब ये बिल्कुल डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे, रेंज पता है हमें, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कैसे करोगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आपका आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू चेक करो 27 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करो, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 6, तो 27 माइनस 6, ये आपका आ गया 27 प्लस 6। तो आप इसको कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.66636 के आसपास आएगा। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, जो ये आपका सी पार्ट है, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि मतलब आपको अगर फॉर्मूलेस पता है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा है, और दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।